हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इसलिए बच्चों मैंने इस शब्द को बोला क्योंकि आप जानते हैं मैं जितनी भी क्लासों में इसी लाइन को इसलिए बोलता हूं क्योंकि बच्चों कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी पढ़ाई के लेकर तो सबसे ज़रूरी है ही है आपकी पढ़ाई, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों यदि आपका स्वास्थ्य नहीं सही होगा तो आप कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लें, कितना भी अच्छा ज्ञान को अर्जित कर लें, लेकिन वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। आप कितना रुपया पैसा कमा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य नहीं सही है तो इसलिए वो पढ़ाई, वो रुपया पैसा किसी काम का नहीं है। तो इसके साथ साथ विद्या के साथ साथ जो आपका धर्म है सबसे बड़ा, उससे साथ साथ कहीं ना कहीं आपके शरीर का जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा यही दुआ करिए, ऊपर वाले से यही दुआ करिए कि आपका स्वास्थ्य भी हमेशा अच्छा रहे और उसके साथ साथ आप पढ़ाई करिए। तो चलिए बच्चों, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा आपका अपना गुरुकुल भाई विनय सर, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस चैनल पर। और जितने भी बच्चे नए हैं जो इस क्लास में आज पहली बार इस क्लास को ले रहे हैं तो वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छी तरह से इस क्लास को अटेंड करेंगे। तो जो बच्चे इस तरह से सिर्फ वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे चाहूंगा कि वो सबसे पहले अपना कॉपी और पेन निकालकर तुरंत बैठकर इसको नोट करना शुरू करें। तो चलिए आज का जो हम टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं वो है बच्चों संधि का चौथा हलवा। तो आप सभी लोग हलवा बहुत खाए मुझे पता है और बहुत अच्छा आपने पसंद किया इस क्लास को और मुझे उम्मीद भी है कि आपको ये समझ में भी आ रहा है। तो हम सभी लोगों ने संधि पढ़ा था और संधि में हम लोग ये पढ़े थे कि संधि कुल 3 प्रकार की होती है। एक बार रिवीजन करते हैं थोड़ा जल्दी से। संधि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला था स्वर संधि, दूसरा था व्यंजन संधि और तीसरा था विसर्ग संधि। क्लियर हो गया? तो चलिए मैं आप लोग से पूछता हूं, पहली कौन सी संधि है? दूसरा, तीसरा विसर्ग संधि। यानी पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब हम बात करते हैं, हम दोनों संधि पे तो बात नहीं किए थे, हम सभी लोगों ने स्वर संधि पर ही बात किया था कि स्वर संधि होती है। कहने का अर्थ जितने हमने स्वर आपके बीच में लिखा है आ से लेकर औ तक, यही आपको स्वर संधि में मिलने वाले हैं। और स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। और सबसे पहला हम सभी लोग पढ़े थे दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। और दूसरा हम लोग पढ़े थे गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। और तीसरा हम लोग पढ़े थे वृद्ध संधि। कौन सी संधि? वृद्ध। और चौथा जो था वो है यण संधि। कौन सी? और हम वही चौथी संधि आज पढ़ने जा रहे हैं, यण संधि, क्योंकि दीर्घ पढ़ चुके, गुण पढ़ चुके और वृद्ध पढ़ चुके। एक बार इसको रिवीजन करते हैं अच्छे तरीके से, ध्यान से देखिए। दीर्घ में क्या था? दीर्घ में था जब लड़ाई एक ही घर में हो रही थी, आपस में हो रही थी। कैसे हुआ था? हमने क्या किया था? ऋषि को 1-2 पार्ट में बांट दिया था। ऋषि तक एक तरफ था और ऋषि के उधर दूसरी तरफ था, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड कर दिए थे। अब यहां पे ये था कि जब लड़ाई एक ही घर में होती है, जब लड़ाई एक ही घर में होती है तब वहां पे कौन जीतता था? तो बड़ा जीतता था। यहां दीर्घ आया है ना, दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा। अब मान लीजिए छोटा आ और बड़ा आ, जब भी इन दोनों की लड़ाई होगी तो छोटा आ जीतेगा कि बड़ा जीतेगा? बड़ा जीतेगा। तो कहने का अर्थ ये है जब छोटा आ या बड़ा आ, दूसरी तरफ भी यदि छोटा आ और बड़ा आ जब भी लड़ाई लड़ेगा तो इनमें से कौन जीतेगा? एनी टाइम हमेशा बड़ा ही जीतेगा। तो ये रूल नंबर 1 दीर्घ संधि का था। दूसरा रूल था यदि छोटी ई बड़ी ई के साथ छोटी ई बड़ी ई जब भी मिलेगा या लड़ाई करेगा तब कौन जीतेगा? बड़ी जीतेगा। भाई देखो, एक घर में कई लोग रहते हैं, छोटा बड़ा ये दोनों भाई हैं, आपस में कौन है? भाई हैं। छोटा वाला भाई ये बड़ा वाला भाई, तो लड़ाई हुई तो बड़ा वाला जीत गया। अब ये घर में बहनें भी हैं 2, एक छोटी बहन एक बड़ी बहन, दोनों में लड़ाई हो गई तो कौन जीता? बड़ी बहन जीत गई। अब देखो दादा भी हैं, एक दादा है एक परदादा है, दिख रहा है ना, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो ये तीसरा रूल कहता है यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ यदि लड़ाई होती है तब दादा जीतेंगे परदादा जीतेंगे? तो कहेंगे बड़ा ऊ जीतेगा। कौन जीतेगा? बड़ा ऊ जीतेगा। तो ये बच्चों 3 रूल था। और चौथा रूल आपके सामने ऋषि का है। यदि दोनों तरफ आपको ऋषि मिलता है तो ऋषि तो है ही है, ऑलरेडी ऋषि जीतेगा ही। तो ये 4 रूल हम सभी लोग पढ़े थे दीर्घ संधि में। बशर्ते इतना आप सभी को ध्यान रखना है कि दोनों तरफ, सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ यही समान स्वर आने चाहिए जो एक जैसे हो। अगर एक जैसे नहीं है तो वहां दीर्घ संधि नहीं होगी। क्लियर है?
तो हम सभी लोगों ने दीर्घ संधि को अच्छे तरीके से पढ़ा था और दीर्घ संधि को समझने के लिए एक टॉपिक हम लोग उठाए थे, संधि का हलवा, और पहला हलवा इसी पे पढ़े थे। तैयार हैं? चलिए तो अब बात करते हैं दूसरा गुण संधि का, संधि का दूसरा हलवा जो हम लोग पढ़े थे। गुण संधि में क्या था बच्चों? अब देखेंगे लड़ाई एक घर में हुई और जीता कोई नहीं, तो ये जो छोटा बड़ा, सबसे पहला घर किसका है? छोटा बड़ा का, दूसरा छोटी बड़ी का, तीसरा छोटा ऊ बड़ा ऊ का, चौथा ऋषि का, पांचवा ए का, और छठवां ओ और औ का। अब ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग ये कि जो छोटा बड़ा था ये पहला घर था। इसने सोचा कि अपने घर में लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपने घर में लड़ाई लड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि बड़ा वाला जीत रहा है, कोई फायदा नहीं है। तो इसने क्या किया? इसने ये बोला कि अब हम लड़ाई लड़ेंगे दूसरे घर से। ध्यान से देखिए आप सभी लोग, बताइए छोटा आ बड़ा आ के सबसे करीब कौन सा घर है? कौन सा घर है? छोटी ई और बड़ी ई का। तो यानी छोटा आ बड़ा आ ने बोला कि अब हम लड़ाई छोटी ई बड़ी के साथ लड़ेंगे। तो पहला रूल हम लोग ने पढ़े थे, छोटा बड़ा जब छोटी ई बड़ी के साथ लड़ाई लड़ा तो यहाँ पे जीता कौन? ना तो छोटा बड़ा जीता, ना तो छोटी बड़ी जीता। कौन जीत गया? तो कहेंगे सर अगला कोई आके जीत गया, ए जीत गया। कौन जीत गया? ए जीत गया। यानी इससे लड़ाई किया फिर भी कुछ नहीं जीता, ना ये जीता ना ये जीता। इसने फिर से सोचा कि एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, किसके साथ? छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ। तो दूसरा रूल कहता है यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ लड़ाई लड़ता है तब कौन जीतेगा? तब भी कोई अलग जीत जाएगा और वो ओ जीतेगा। कौन जीतेगा? ओ जीत। यानी इससे भी लड़ाई लड़ा और नहीं जीता, अब बचा कौन? ऋषि बचा ना। तो सोचा कि चलो एक बार और प्रयास किया जाए, हो सकता है आपकी बार ही जीत जाएं। फिर से तीसरी बार छोटा बड़ा लड़ाई लड़ता है ऋषि के साथ, और ऋषि के साथ जब लड़ाई लड़ता है तो जीतता है अर। क्या जीतता है? जो ऊपर ऐसे रा लगता है यही जीत जाता है। क्लियर हो गया? तो मात्र 3 ही रूल हैं जो गुण संधि के हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 रूल। क्लियर हो गया? लेकिन एक तरफ देखो ये बेसिक एक कॉमन चीज है कि आपको गुण संधि में पहले तरफ संधि विच्छेद के पहले पार्ट में आपको सिर्फ छोटा आ और बड़ा आ ही मिल रहा है तीनों जगह। क्लियर हो गया? जब इसने लड़ाई दूसरे घर में किया तब कौन जीता? ए जीत गया। तीसरे घर में लड़ाई किया तो कौन जीता? ओ जीता। चौथे घर में लड़ाई किया तो कौन जीता? अर जीता। क्लियर हो गया? तो ये हम लोग आपने दूसरे संधि का हलवा जो दूसरा पढ़े थे उसके माध्यम से इसको अच्छे से समझे थे। इसका रिवीजन हम सभी लोग ने कर लिया था। अब चलिए बात करते हैं वृद्ध संधि का, जो तीसरी संधि थी हम लोग अभी पढ़े थे जल्दी में ही। वृद्ध संधि, संधि का तीसरा हलवा। अब देखेंगे छोटा बड़ा की लड़ाई छोटी बड़ी के साथ हो गया, छोटा ऊ बड़ा के साथ हो गया, ऋषि के साथ हो गया। बारी किसकी है? ए और ए की। कौन सा घर बचा? 5वां घर, क्योंकि 4 तक तो ये लड़ाई लड़ चुका है। किसके माध्यम से? गुण संधि के माध्यम से। अब वृद्ध संधि के माध्यम से, वृद्ध माने बढ़ना, आगे बढ़ना, वृद्ध कहते हैं ना, वृद्धि हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं। तो वही ये ऋषि तक पहुंचा था, वृद्ध हुआ और आगे बढ़ा। तो आगे बढ़ा तो बारी किसकी है? ए और ए की। तो जब भी छोटा आ बड़ा आ ए और ए के साथ लड़ाई लड़ता है तो हमेशा वहां पे बच्चों ए जीतता है। कौन जीतता है? ए। ये जो ऐसी मात्रा लगाते हैं, तो ये रूल नंबर 1 हो गया इसका। रूल नंबर दूसरा देखेंगे, यानी यहां ये इससे लड़ाई लड़ा तो ये जीत गया। अब एक ही घर लास्ट बचा है, कौन सा? ओ और औ का। तो जब छोटा आ और बड़ा आ किसके साथ लड़ाई लड़ेगा? ओ और औ के साथ। तो जीतेगा कौन? औ जीत जाएगा। यानी ये वाली मात्रा जो लगती है। तो इसलिए मात्र 2 ही रूल है वृद्ध संधि का, और सबसे आसान संधि है। कौन सी संधि? वृद्ध संधि। और संधि के तीसरे हलवा में हम लोग ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। अब आपको समझ में आ गया? इसलिए हमने समझाया बच्चों, क्योंकि हम लोग आज यण संधि पे बात करने वाले हैं, और यण संधि तभी समझ में आएगा जब ये तीनों संधियां आपको समझ में आएगा। इसलिए हमने बेसिक से आपको तीनों संधियों को समझाया था। अब ध्यान से देखिए आप सभी लोग अच्छे तरीके से। अभी लड़ाई किसने लड़ा? छोटा बड़ा ने इसके साथ भी लड़ लिया, इसके साथ भी, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। यानी इससे कोई घर नहीं छूटा जिससे इसने लड़ाई नहीं लड़ा, पूरी तरह से सबसे लड़ाई लड़ लिया। अब इसका काम क्या हो गया? खत्म। अब ये लड़ाई किसी के काबिल नहीं बचा है, किसी से लड़ने के काबिल। अब ध्यान से देखो बारी किसकी है? छोटा बड़ा के बाद घर किसका आ रहा है?
छोटी ई बड़ी ई का। अब यण संधि में जो लड़ाई होती है वो कहता है छोटा बड़ा तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं है, अब बारी मेरी है, छोटी ई और बड़ी। अब ध्यान से देखो, यदि घर में कोई लड़के लोग होते हैं, अगर वो जिम्मेदारी नहीं संभालते हैं तो फिर लड़कियां होती हैं ना, मजबूरन उन्हें संभालना पड़ता है। कहते हैं नहीं, जो करके नहीं दिखा रहे हैं हम करके दिखाएंगे। तो जो जिम्मेदारी होती है वो करते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने लड़ाई लड़ा और ये लड़ाई नहीं जीते, तो भाई उनके घर में छोटी और बड़ी दूसरे घर में है ना, तो उसने बोला कि अब लड़ाई हम लड़ेंगे। और इसने कमजोर लड़ाई नहीं लड़ी, इसने पहली लड़ाई लड़ी। छोटी ई बड़ी ई ने बोला कि यदि मेरे साथ मेरे घर को छोड़ करके, इसका घर कौन सा है, छोटी ई बड़ी, इसने बोला कि यदि मेरे घर को छोड़ करके यदि कोई भी आता है, कहने का तात्पर्य कोई भी असमान स्वर आता है, यानी मेरे साथ वाला ना आके कोई अलग आता है इनमें से कुछ भी, तो वहां पर जो हम बन जाएंगे, छोटी ई बड़ी असमान को हटा के हम बनेंगे, वो बन जाएगा या। क्या बन जाएगा? या। क्लियर हो गया? अब दूसरा ये कहता है, अब जब इसने बोल दिया, इसने तो पूरा कहानी ही खत्म कर दिया पहली बार में। इसने बारी बारी से लड़ाई नहीं लड़ा, इसने बोला कि मुझे छोड़कर कोई भी आ जाए हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और क्या बन जाएंगे? या बन जाएंगे। तो इसका भी काम खत्म हो गया। मतलब छोटा बड़ा तो पहले से ही लड़ाई खत्म कर दिया था, छोटी बड़ी ने ये भी लड़ाई अपना समाप्त कर दिया। अब बारी किस घर की आ गई? छोटाऊ बड़ाऊ की। इसने बोला हम भी पीछे रहने वाले, अरे बुढ़े हो गए तो क्या हुआ, अभी शरीर में जान है ना भाई, ये घर के बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये भी आ गए मैदान में और बोले हम भी लड़ाई लड़ेंगे। और छोटी मोटी नहीं, इन्होंने बोला कि हमें छोड़कर कोई भी आ जाए हम भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और हम भी बन जाएंगे वाह। क्या बन जाएंगे? वाह। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, यदि छोटाऊ बड़ाऊ किसी असमान स्वर के साथ मिलेगा तो वाह बन जाएगा। पहला रूल क्या था? छोटी बड़ी असमान स्वर के साथ मिलेगा या बनेगा। दूसरा रूल था छोटाऊ बड़ाऊ जब असमान स्वर के साथ मिलेगा तो वाह बनेगा। क्लियर हो गया? अब तीसरा रूल देखिए। अब भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बारी किसकी है? किसकी है? ऋषि की। देखो पार्ट एक अलग किए थे ना, तो लास्ट में बचा है ऋषि। तो अब इसने बोला कि हम भी पीछे रहने वाले नहीं है। ध्यान से देखो, ये घर का सन्यासी है, इसको घर से लेना देना नहीं है। क्लियर है? क्योंकि भाई देखो अकेले ये बैठा हुआ है, ये पूरी तरह से घर से अलग है, इसके बावजूद भी इसने बोला कि हम भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और इसने भी सबकी तरह अनाउंस किया कि मुझे छोड़कर कोई भी आए लड़ाई लड़ने के लिए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और इसने बोला कि यदि मेरे अलावा कोई आता है लड़ने के लिए तो हम बन जाएंगे रा। क्या बन जाएंगे? रा। मात्र बच्चों 3 रूल है जो आपको यण संधि को कहीं से भी कोई भी पूछे, कोई एग्जाम्पल आपसे पूछे, ये 3 रूल अगर आपको याद है, क्लियर है, तो आप संधि विच्छेद कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तैयार हैं? फिर से देख लीजिए, मिला लीजिए। छोटी ही बड़ी जब असमान स्वर के साथ मिलेगा तो या बनेगा। क्लियर है? छोटाऊ बड़ाऊ जब असमान स्वर के साथ मिलेगा तो वा बनेगा। तीसरा, ऋषि जब असमान स्वर के साथ मिलेगा तो रा बनेगा। ये मात्र 3 रूल है किसके? यण संधि के। अब ध्यान से देखिए, लड़ाई छोटा बड़ा की भी हो गई, छोटी बड़ी की भी हो गई, छोटाऊ बड़ाऊ की भी हो गई और ऋषि का भी हो गया। बचा सिर्फ 2 घर है। कौन कौन सा? ए आए ओ आओ। मात्र 2 ही घर बचा है। और इन 2 घर की लड़ाई जो लास्ट में संधि बचती है, जिसे बोलते हैं अयाद संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि में 5वीं संधि अयाद संधि है। मात्र इन्हीं 2 घर की लड़ाई है। हम अगले संधि में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यण संधि पढ़ रहे हैं तो इसलिए इन तीनों का रूल हम अभी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। रूल तो हम लोग ने देख लिया, अब हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे आएगा कोई संधि, तो उसका हम संधि विच्छेद किस तरह से करेंगे। कोई शब्द यदि हमें दे दिया जाएगा तो सबसे पहला आप सभी लोग अपनी कॉपी में जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा आप सभी लोग लिखेंगे। पहला रूल लिखेंगे, छोटी ई बड़ी ई के साथ कोई असमान स्वर, कोई असमान स्वर बराबर या। यही था पहला रूल। अब चलिए इसका रूल में हम एग्जाम्पल समझते हैं कैसे आ सकता है। मान लीजिए एक हम आपको रूल लिख दिए, अति, ध्यान से देखिए, अति धन अल्प।
देखो इसमें कुछ बातें कॉमन हैं, आपको सीखना ही पड़ेगा, हमेशा अपने अंदर रखना ही पड़ेगा। क्या होगा, देखो जब संधि विच्छेद होता है तो दो पार्ट में अलग होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, यानी एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष। दायां पक्ष ये है और बायां पक्ष ये है। अब इसमें क्या होगा, बायां पक्ष में हमेशा लास्ट में मात्रा देखते हैं और दायां पक्ष में हमेशा पहली मात्रा देखते हैं। ये तो हर संधि में आपको देखना होगा। तो चलिए इसमें मात्रा देखेंगे लास्ट का, लास्ट में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की। कहेंगे सर छोटी ई की लगी है, और दूसरे में सबसे पहला क्या लगा है, स्वर में छोटा आ लगा है, तो यानी सबसे पहले छोटा आ है। और अभी रूल हमारा क्या कह रहा है, जब छोटी ई या फिर बड़ी किसी असमान स्वर के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, या बनेगा। अब ध्यान से देखो, यहां छोटी आ गया, छोटी के साथ भाई असमान ही तो है, छोटी बड़ी को छोड़कर ही तो कुछ है, तो असमान आ गया, तो बनेगा क्या इसके जगह पे, या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अब ध्यान से देखो, ये जो बनेगा ना, ये दूसरे वाले स्वर के अकॉर्डिंग इसमें मात्रा भी लगेगी। तो अब ध्यान से देखो, या में कोई मात्रा लगेगी, छोटा आ की लगेगी, लेकिन छोटा आ की मात्रा लगाई नहीं जाती। अगर यहीं पे ये बड़ा होता तो यहां पे आ की मात्रा लग जाती, अगर यहां पे छोटी होता तो इसमें छोटी की मात्रा लग जाती, अगर यहां बड़ी होता तो इसमें बड़ी की मात्रा लग जाती। ध्यान से देखो, दो चीज कॉमन है। एक सबसे पहला ये जो आएगा आपका छोटी बड़ी, इसके साथ जब असमान स्वर कोई आएगा तो जो असमान स्वर होगा उसी के अकॉर्डिंग जो बनेगा उसमें मात्रा लग जाएगी। क्लियर हो गया। और यण संधि में पहले जो पहला पार्ट होता है, देखो अति है, इसमें जो पहला पार्ट होता है इसका लास्ट वाला अक्षर जब संधि विच्छेद जोड़ते हैं तो आधा बन जाता है। ये याद रखना है, कॉमन है यण संधि के लिए। क्या बनता है, आधा बनता है। जब भी आप यण संधि करेंगे, जो पहले शब्द का लास्ट वाला अक्षर रहेगा, लास्ट, वो आधा बन जाएगा, और यदि अकेला रहेगा तो वही खुद आधा बन जाएगा। कैसे, अभी हम सब एग्जांपल समझ लेते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां छोटा है तो हम छोटा लिख देंगे, और अभी हमने बताया था जो लास्ट वाला अक्षर रहेगा क्या बन जाएगा, आधा। क्या बनेगा, यहां पूरा ता है तो क्या बनेगा, आधा ता बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, छोटी ई और छोटा मिलके क्या बना है, या, तो या यहां पे आके जुड़ जाएगा। अब ध्यान से देखो, या तो आके जुड़ गया, अब यहां पे ये हट गया, ये छोटी की मात्रा हटा, तो लास्ट में आधा ला पा है, इस आके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अत्यल्प हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए और समझते हैं, और अच्छे से भी समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, इत धन आदि। क्या लिख रहा हूं, इत धन आदि। ध्यान से समझिए, इसमें सबसे पहले बच्चों देखिए कौन सी मात्रा लगी है, तो कहेंगे सर छोटी लगी है, और यहां पे कौन सा स्वर आया है, तो बड़ा आया है। क्लियर है। तो अब ध्यान से देखो, छोटी ई के साथ जब कोई असमान स्वर आएगा तो क्या बनेगा, या। लेकिन अभी हमने बताया दूसरे का जो असमान स्वर होगा उसी के अकॉर्डिंग उसमें मात्रा भी लगेगी। तो यहां बड़ा है तो इसमें क्या लगेगा, बड़ा की मात्रा लग जाएगी, तो या हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, ध्यान से देखिए, यहां छोटी है, इसको लिख दीजिए, और ता है ना, तो दूसरा अक्षर आधा बनेगा, आधा हो जाएगा, और या में बड़ा की मात्रा है ही, ये तो जुड़ेगा ही, और ये जो लास्ट दा में छोटी की मात्रा है ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए और ध्यान से देखते हैं, एक एग्जाम्पल और अच्छी तरीके से समझते हैं हम। ये दूसरा एग्जाम्पल था, आप सभी लोग इस एग्जाम्पल को लिखते रहेंगे अपनी कॉपी में, और प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को रोक कर आप अच्छे से देखेंगे। अगला फिर से देखिए, तीसरा एग्जाम्पल में देख रहा आपके बीच में, अति धन अधिक। ध्यान से देखिए, अगर अच्छे से समझ गए तब तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले मात्रा निकालिए, पहले का लास्ट में मात्रा देखिए क्या आया है, छोटी, और दूसरे का पहला शब्द अक्षर कौन सा आया है, छोटा आया है। फिर से असमान स्वर आ गया तो क्या बनेगा, या बनेगा, लेकिन मात्रा तो नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे छोटा आया है, और छोटा की मात्रा लगाते नहीं है क्योंकि छोटा की मात्रा सब में रहती है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा है इसको लिखेंगे, और ये ता है पूरा ता, तो यहां क्या बनेगा, आधा ता। अब या बना तो या आके जुड़ जाएगा, और धिक है क्योंकि छोटा तो मिलके बन गया। अब ये धा में छोटी की मात्रा और का है तो ये आके इसमें जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो ये जो संधि है आपका, जिसमें यण संधि है, इसमें ये पहला जो रूल है, जिसमें छोटी ई और बड़ी, जब ये दोनों के साथ कोई असमान स्वर आता है तो वहां पर क्या बन जाता है, या बन जाता है। और इसमें हम सभी लोगों ने जाना कि जो संधि विच्छेद में पहला अक्षर जो होता है उसका लास्ट वाले अक्षर में हम मात्रा भी देखते हैं, और लास्ट वाला जो वर्ण रहेगा वो संधि विच्छेद होने के टाइम पे आधा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आधा बन
बन जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब एक एग्जाम्पल और हम इसी में समझते हैं अच्छे तरीके से, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी संधि विच्छेद हमारे बीच में आए तो उसको अच्छे तरीके से हम कर लें। एक है अतिधन अंत। क्या है? अतिधन। भाई आप लोग बोल नहीं रहे हैं, क्या है? अतिधन अंत। ध्यान से देखिए, यहां पे कौन सी मात्रा आई है? तो कहेंगे सर छोटी ई आया है। और यहां पे कौन सा स्वर आया है? छोटा आया है। तो छोटी ई बड़ी के साथ कोई असमान स्वर आता है तो क्या बनता है? या बनता है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ये छोटा है, ये तो छोटा रहेगा ही, और छोटी ई की मात्रा आ की मात्रा मिला तो या बना, लेकिन उससे पहले जो ता आया ये आधा बन जाएगा। क्लियर है? और या आके जुड़ जाएगा और आधा नाता है, आधा नाता हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अत्यंत। क्या हो जाएगा? अत्यंत। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पहला रूल समझ में आया होगा। क्लियर हो गया? अब दूसरा जो रूल है हमारा, वो दूसरा रूल हम समझते हैं कि यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ जब कोई असमान स्वर आता है तब बच्चों क्या बनता है? क्या बनता है असमान स्वर के साथ? तो कहेंगे सर वा बन जाता है। क्लियर है? तो दूसरा रूल यही था। अब दूसरे रूल में हम सभी लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आखिर ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है जो छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ बनता है। तो एक देखिए, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सुधन अल्प। सुधन अल्प। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही अक्षर आया है, और मैं बोला था यदि दो अक्षर होगा तो लास्ट वाला आधा बनेगा, यदि एक रहेगा तो वही आधा बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहां पर छोटा ऊ है तो मात्रा कौन सी आई? छोटा ऊ की। और धन, यहां पर कौन सी मात्रा आई? छोटा आ की। स्वर असमान आया ना, तो छोटा ऊ के साथ असमान आ गया, तो इसके जगह पे क्या बन जाएगा? वाह बन जाएगा। लेकिन इसमें मात्रा क्या लगेगी? मात्रा तो छोटा है इसलिए कोई मात्रा लगने वाली नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे छोटी ही आता तो वाह में कौन सी मात्रा लगती? छोटी ही की। अब देखिए इसका संधि विच्छेद करिए। सा है तो आप बताइए पूरा सा लिखा जाएगा कि आधा सा लिखा जाएगा? बहुत बढ़िया, आधा सा लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये वा बन गया तो वा आके जुड़ जाएगा, और आधा ला पा हई है तो आधा ला और पा स्वल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए बच्चों, उतार लीजिए। अगला उदाहरण हम सभी लोग पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? अगला ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल और भी मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और पेपर में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ध्यान से देखिए, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं दीर्घ संधि में, यण संधि में, क्योंकि इस समय दीर्घ संधि करते हैं जो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। सुधन आगत। ध्यान से देखिए बच्चों, चलिए बताइए यहां पे कौन सा स्वर आया? पहले में कौन सा आया? छोटा ऊ आया। यहां पे कौन सा आया? वेरी गुड, बड़ा आ गया। दोनों मिलकर क्या बनेगा बच्चों? क्या बनेगा? ये दोनों स्वर मिलेगा तो क्या बनेगा? पहले ये बताइए। वाह बनेगा। क्या यही बनेगा कि और कुछ बनेगा? ध्यान से देखिए, इसमें कुछ मात्रा लगेगी। बहुत बढ़िया। यहां पे बड़ा आया है तो इसमें क्या लग जाएगी? अब ये हो जाएगा वाह। बड़ा से मुंह खुलेगा ना, मात्रा नहीं लगी थी तो वाह हुआ, और मात्रा लग गई तो बड़ा से मुंह खुल गया, अलग हो गया ना। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पे बताइए सा पूरा लिखा जाएगा कि आधा लिखा जाएगा? आधा लिखा जाएगा। वाह है, वाह में आ की मात्रा ये जुड़ जाएगा। अब बचा गाता, तो बच्चों क्या हो गया? अब ये मत कहना कि स्वागत परीक्षा में आ गया तो आप कहें स्वागत में दीर्घ संधि है, स्वाधन आगत। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं स्वाधन आगत, लेकिन स्वाधन आगत नहीं होगा, सुधन आगत होगा। इसका सही संधि विच्छेद ये है। और आपसे जब परीक्षा में बच्चों देगा तो ध्यान से सुनिए, आपको परीक्षा में देगा तो वो संधि विच्छेद करके नहीं देगा, वो इस तरह का शब्द देगा और आपसे पूछेगा इसका सही संधि विच्छेद क्या है, वो बताना होगा आपको। और यदि रूल पढ़े होंगे तभी आप बता सकते हैं। ध्यान से देखिए, यदि मान लीजिए स्वागत का वो पेपर में आपका दिया कि चलो आप बताओ कि स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए पहला ऑप्शन उसने कर दिया सुधन आगत कर दिया, दूसरा ऑप्शन उसने कर दिया स्वाधन आगत कर दिया, और तीसरा उसने कर दिया स्वाधन आगत कर दिया। क्लियर हो रहा है? और उसने चौथा ऑप्शन कर दिया सुधन
सूधन अगत कर दिया उसने, आगत नहीं किया। 4 ऑप्शन बना दिया उसने। लेकिन ध्यान से देखिए, ज्यादातर बच्चे तीसरा ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ज्यादातर बच्चे। क्यों पता है? क्योंकि उनको रूल नहीं पता होगा। क्योंकि जिसको रूल नहीं पता उसको ये गलत पूरी तरह से लगेगा, पूरी तरह से गलत लगेगा ये। लेकिन जिसको रूल पता है उसको पता है कि बिल्कुल यही सही है, एकदम सही है। लेकिन जिसको रूल नहीं पता वो यही देखेगा, स्वाधन आगत मिल रहा है स्वागत की तरह, इसीलिए वो बोलेगा कि नहीं यही सही है, क्योंकि स्वागत को यही हो रहा है इसीलिए यही होगा। तो इसलिए बच्चों रूल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूधन आगत होता है। क्लियर हो गया? तो छोटा ऊ बड़ा ऊ का रूल कुछ भी ऐसा आए तो आपको घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से करना है। तो चलिए बड़ा ऊ के लिए कोई एक अच्छा सा रूल हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं वधूधन ऐश्वर्य। चलिए बच्चों इसको देखते हैं कितने बच्चे हैं जो करते हैं। चलिए बताइए पहले में मात्रा कौन सी है? बहुत बढ़िया, बड़ाऊ की है। दूसरे में ए है कि आए है? आए है बच्चों, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। देखो जो इस तरह से रहता है जिसमें कोई मात्रा नहीं लगती उसकी एक चुरकी रहती है, और जिसकी एक चुरकी लगी रहती है असल में होती 2 चुरकी है, लेकिन दिखता कितना है? एक। तो इसलिए बच्चों कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो अब ध्यान से देखिए, अब ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे बच्चों? तो वा बनेगा। अब वा में कौन सी मात्रा लगेगी? ये वाली मात्रा लग जाएगी, डबल की मात्रा लगेगी, है ना। अब इसको चलिए हम जोड़ते हैं, तो वाह है। अब ध्यान से देखिए यहां पूरा धा लिखा जाएगा कि आधा लिखा जाएगा? आधा लिखा जाएगा, और ये आके जुड़ जाएगा। क्लियर हो गया? और ये वाला पार्ट जाकर यहीं पे ऐड हो जाएगा, तो वधोश्वर्य हो जाएगा। क्लियर हो गया? ध्यान से देख लीजिए, है बहुत ही आसान बच्चों, संधि बहुत आसान है, लेकिन जब उसका रूल पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। और ये ऐसी चीज होती है कि आपको इसका रिवीजन करते रहना, छोड़ना नहीं है। यदि बीच में आप छोड़ देंगे तो ये भूल जाएंगे। तो संधि ऐसा होता है कि बीच बीच में इसको रिवीजन करते रहेंगे तो हमेशा क्लियर हो जाएगा आपको। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग तीसरा अपना रूल पढ़ते हैं। 2 रूल हम सभी लोगों ने पढ़ लिया। एक था छोटी बड़ी के साथ असमान स्वर मिला तो या बना, और दूसरा था छोटा ऊ बड़ाऊ के साथ असमान स्वर मिला तो वा बना। तीसरा रूल बचा है बच्चों ऋषि। कौन बचा है? सन्यासी बाबा बचे हैं। इनके साथ जब असमान स्वर आएगा तो कहेंगे हम भी पीछे हटने वाले, और ये बोले हम रा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? लेकिन इनका कुछ अलग भी रूल है, मतलब ये अलग भी प्रकट हो जाते हैं कभी कभी। ध्यान से देखिए, इन्होंने बोला कि ये तो हमें रा पे मत जाइए, हमें और भी गौर करिए। यदि मेरे साथ मुझसे पहले आधा ता आ जा रहा है, कौन आ जा रहा है? आधा ता आ जा रहा है, फिर और मैं यहां बन ही रहा हूं रा। अब जब हम दोनों लोग मिलेंगे तो हमारा रूप अगला हो जाएगा, अलग कुछ हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आधा ता और रा, कौन सा ऐसा संयुक्त अक्षर है जिसमें ता और रा दोनों आता है? सोचिए आप, छोटा बड़ा में यहां से लेकर ज्ञा तक कौन सा ऐसा स्वर है या कौन सा ऐसा व्यंजन है जो संयुक्त व्यंजन है जिसमें दोनों ये चीजें आती हैं? ता भी आता है, रा भी आता है, बताइए। बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे सर त्रा होता है। क्या होता है? हाँ यही वाला त्रा भाई, यही त्रा। एक बार पढ़िए देखिए, त्रा निकल रहा है ना, ता और रा, त्रा त्रा, ता निकल रहा है, रा निकल रहा है। तीनों ने बोला जब आधा ता आएगा और रा आएगा तो हम मिलके हम ये नहीं बनेंगे, फिर हम बन जाएंगे त्रा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? त्रा बन जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है। एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। मात्र धन इच्छा, क्या हम लिख दिए? मात्र धन इच्छा। चलिए बच्चों बताइए इसमें कौन सी मात्रा आई? अरे नीचे कौन सी ये मात्रा लगी है? ऋषि की। और दूसरे में कौन सी मात्रा आई? और ये बोले थे हम क्या बनेंगे? ये तो बोल दिए रा बनेंगे, और मात्रा कौन सी लगेगी? लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि हमें इस पर मत जाना आप, लेकिन आप पहले देख लेना कहीं ऐसा तो नहीं आधा ता आ रहा है। तो चलिए देखिए यहां पर ता है ना, तो आधा ता तो आएगा ही। जब आधा ता आ जाएगा तो ये दोनों मिलकर त्रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और त्रा में यही मात्रा छोटी की लग जाएगी। ध्यान से देखिए, यदि रूल नहीं पढ़े हैं तो कितना मिस्टेक होगा आपसे। अगर आप रूल नहीं पढ़े हैं तो फिर तो गलत हो जाएगा ना पूरी तरह से। कैसे बना? जब आधा ता और रा मिला तो ये त्रा बन गया, और त्रा में छोटी की मात्रा हो गई, जबकि रूल कहता है कि रा बनेगा। लेकिन जब ता मिलेगा तो ये तुरंत चेंज हो जाएगा और त्रा बन जाएगा। क्लियर हो गया? किसके साथ? ऋषि के फॉर्मूले में। चलिए इसको ऐड करते हैं।
ध्यान से देखिए, माँ में या की मात्रा है तो रहेगा ही। अब इस ता और ऋषि और छोटी ई ये तीनों मिले ना, कौन, आधा ता भी मिला, ऋषि भी मिला, छोटी ई भी मिला। इन तीनों के स्थान पर त्रा में छोटी की मात्रा लग गया, ये बन गया। और आधा चा छा हई है, तो बच्चों क्या बन गया, मातृच्छा हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो अब ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल और मैं लिखने वाला हूं, इसके बाद आपको होमवर्क देने वाला हूं और आप सभी लोग अच्छे तरीके से इसको करेंगे। अब ध्यान से देखिए, आधा ता आता है तो दोनों मिलके त्रा बन जाता है, तो ये ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है आप सभी लोग। एक लिखिए पितृ धन अनुमति, पितृ धन अनुमति। चलिए बच्चों बताइए यहाँ कौन सी मात्रा आई, आपको पता है तीसरे रूल में पहली तरफ ऋषि ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और दूसरी तरफ कौन सी मात्रा आई, आ समान आया, ऋषि के साथ आया ना। अब इन दोनों के स्थान पर आप बताइए रा बनेगा कि त्रा बनेगा, त्रा क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ता है तो ये भी आधा ता बनेगा, बनेगा ना। तो जब आधा ता बनेगा और ये दोनों मिलकर रा बनेंगे और आधा ता मिलेगा तो ये दोनों मिलकर फिर से संयुक्त अक्षर त्रा बन जाएगा। क्लियर है। और जब त्रा बनेगा तो त्रा में कोई मात्रा लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि छोटा है इसलिए कोई मात्रा नहीं लगेगी। तो चलिए ये शब्द जब हम जोड़ेंगे तो पा में छोटी की मात्रा ये तो रहेगा ही। ध्यान से देखिए, ता ऋषि छोटा आ ये तीनों खत्म हो गए और इनके स्थान पर सिर्फ एक आ गया, त्रा। क्या आ गया, और ये तीनों चीज आके जुड़ जाएगा, नुमति। तो पितृनुमति के हो गया। क्लियर हो गया, पितृनुमति हो गया, इसका संधि विच्छेद पितृधन अनुमति। कैसे हुआ, ध्यान से देखिए, यहां ऋषि की मात्रा आई, यहां छोटा आया, आ समान स्वर आया, रा बन गया। लेकिन रा ने यह भी बोला कि जब आधा ता पहले आएगा तो हम दोनों मिलकर त्रा बन जाएंगे। तो इसका मतलब यहां ता था तो आधा ता बनेगा ही, जब आधा ता रा मिला तो त्रा बन गया। और त्रा में इसलिए कोई मात्रा नहीं लगी क्योंकि यहां जो दूसरे वाले का स्वर है वो छोटा है, तो इसलिए कोई मात्रा नहीं लगी। तो पा में छोटी की मात्रा है तो रहेगा ही, इन तीनों के स्थान पर त्रा लग गया और लास्ट का तीनों चीजें आके जुड़ गया। बस करना कुछ नहीं है। तैयार हैं? तो चलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से इस तीनों रूल को अपने नोटबुक पे नोट करें। जो बच्चे नहीं देखे वो बच्चे अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, एक बार फिर से वीडियो को शुरू करके अच्छे तरीके से देखेंगे। और जो मैं होमवर्क दे रहा हूं इस होमवर्क को आप सभी लोग उतारेंगे। चलिए बच्चों, तो आप सभी का होमवर्क आपके सामने है, तीनों रूल का। कौन कौन सा है एक बार ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई समस्या हो रही हो तो मैं बता देता हूं, एक बार पढ़ के बता देता हूं। सबसे पहला है नी धन ऊन, इसका आपको संधि विच्छेद करना है बाकायदा मात्रा के साथ, जैसे हम मात्रा बता के किए थे उसको आप करेंगे नी धन ऊन। सब कोई लिखेगा अपनी कॉपी में, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, नी धन ऊन। दूसरा है यदि धन अपि, पूरा मात्रा के साथ आपको करना है। तीसरा है अति धन आनंद। चौथा है अति धन उत्तम। और पांचवा है प्रति धन उपकार। और छठवां है बी धन आप्त। सातवां है अभिधन आगत। आठवां है उपर धन युक्त। नौवां है पितृधन इच्छा। और 10वां है अनुधन ऐसण। इनको अच्छे तरीके से आप करना है, इसकी मात्रा के साथ आपको सभी को संधि विच्छेद करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।